देश में गरीबों को दिसंबर के बाद भी मुफ्त राशन देने को लेकर आज अहम बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज शाम कैबिनेट मीटिंग। पीएमजे की योजना को विस्तार देने पर हुआ विचार। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में राजस्थान कांग्रेस को लेकर अहम बैठक। प्रदेश के 3 कद्दावर पार्टी नेता महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ और शांति धारीवाल पर बड़ा फैसला संभव। हिमाचल प्रदेश में डीडीयू और आईजीएम कॉलेज में आज से 28 दिसंबर तक लगेंगे मुफ्त बूस्टर डोज। 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को लगेगी वैक्सीन की अतिरिक्त डोज। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सभी छात्र संगठनों की आज आपात बैठक। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा पर होगी चर्चा। संसद में तवांग और कोरोना नीति पर आज भी हंगामे के आसार। शुक्रवार को दोनों सदन अनिश्चितकालीन स्थगित होने के आसार। देश के 25 एयरपोर्ट्स लीज पर दिए जाएंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया। सीएजी ने डीआरडीओ को अपने प्रोजेक्ट्स में देरी और सेनाओं से तालमेल नहीं रखने को लेकर आड़े हाथों लिया। कैग रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ ने 178 में से 119 प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं किए। केंद्र सरकार ने 104 यूट्यूब चैनल्स, 45 वीडियोस, 4 फेसबुक अकाउंट, 3 इंस्टाग्राम और 5 ट्विटर हैंडल्स को बैन किया। यूपी में कोरोना प्रोटोकॉल मानने की अपील का दिखा असर। वाराणसी में गुरुवार शाम मास्क लगाकर की गई गंगा आरती। राजधानी दिल्ली में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। राज्य शिक्षा विभाग ने गुरुवार को शीतकालीन अवकाश का ऐलान किया। भारत जोड़ो यात्रा के 107वें दिन राहुल गांधी आज फरीदाबाद पहुंचेंगे। किसान दिवस के मौके पर कांग्रेस नेता किसानों से करेंगे मुलाकात। 24 दिसंबर को राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली में प्रवेश करेगी। यात्रा को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने कई रूट्स पर ट्रैफिक डायवर्ट किया। दिल्ली पहुंचने के बाद भारत जोड़ो यात्रा में 9 दिनों का ब्रेक होगा। यात्रा में चल रहे कंटेनर्स में ठंड के मुताबिक जो बदलाव है वो करके उसके बाद फिर दोबारा यात्रा शुरू की जाएगी। मेवात में गुरुवार को राहुल ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र पर साधा निशाना। कहा, मेरी यात्रा रोकने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या आइडिया निकाला है? मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। चौधरी चरण सिंह की आज जयंती है। किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यूपी की राजधानी लखनऊ में किसान दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम। सीएम योगी विधानसभा स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। राजस्थान के भरतपुर में किसान दिवस के मौके पर हुंकार भरेगी आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ कांग्रेस, सपा, आजाद समाज पार्टी सहित कई दल करेंगे शिरकत। पीएम मोदी ने देश में कोविड-19 की स्थिति पर उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिव शामिल हुए। पीएम मोदी ने कोविड-19 पर एक उच्च स्तरीय बैठक में भीड़ भरे सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने, टेस्टिंग बढ़ाने और जीनोमिक सीक्वेंसिंग का आग्रह किया। बैठक के दौरान पीएम को बताया गया कि दवाओं, टीकों और अस्पताल के बेड के संबंध में पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और कीमतों की नियमित निगरानी करने की सलाह दी। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई। उन्होंने अधिकारियों को विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर चल रहे निगरानी उपायों को मजबूत करने के निर्देश दिए। देश और दुनिया में बढ़ते कोरोना को देखते हुए लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का बयान। कहा, राज्य कोविड-19 के नए वेरिएंट की समय पर पहचान करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाए। मांडविया ने कहा कि कुछ दिनों से दुनिया में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में मामले कम हो रहे हैं। हम चीन में बढ़ते कोविड मामलों और उससे होने वाली मौतों पर हमारी पैनी नजर है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर संसद में भी दिखी जागरूकता। दोनों सदनों में नजर आई अलग अलग तस्वीर। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सभापति मास्क पहने नजर आए। स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा के सदस्यों से मास्क पहनने की अपील की और लोकसभा में कार्यवाही के दौरान मास्क को अनिवार्य कर दिया गया। कोरोना के बढ़ते खतरों को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि मास्क कोरोना से निपटने के लिए बेहद कारगर।
कोरोना पर पंजाब के सीएम भगवंत मान की समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। भारत में भी बढ़ रहा चीन वाला कोरोना वेरिएंट, देश में 4 लोगों के नए वेरिएंट से संक्रमित होने की खबर। बताया जा रहा है कि नए वेरिएंट के चारों संक्रमित ओडिशा और गुजरात में मिले हैं, हालांकि सभी स्वस्थ हैं। कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 मिलने के बाद केंद्र ने राज्यों को अलर्ट जारी किया है, जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने की बात कही। देश भर के एयरपोर्ट पर वायरस को लेकर रैंडम सैंपलिंग शुरू की गई है। विदेशी यात्रियों और विदेश से आ रहे लोगों पर रखी जा रही नजर। कोविड नेशनल टास्क फोर्स के प्रमुख और नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं, पर्याप्त परीक्षण किए जा रहे हैं। कोरोना को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का बयान, सरकार ने जानबूझकर कोविड के बहाने हाय तौबा मचा रखी। रणदीप सुरजेवाला बोले, पहले चीन से आने वाली फ्लाइट बंद करें, सरकार बीजेपी के कार्यक्रमों में क्यों नहीं कोविड प्रोटोकॉल पूरे किए जा रहे हैं। अगर कोविड का खतरा है तो चीन से जो फ्लाइट्स आ रही हैं, सबसे ज्यादा जहां कोरोना फैला है, वो क्यों बंद नहीं करते प्रधानमंत्री? उनके बारे में चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा रोकने की अपील पर नीतीश कुमार ने सरकार पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी कह रही है यात्रा मत करिए, वो लोग नहीं करते हैं क्या? कांग्रेस के लोग अपना यात्रा कर रहे हैं, तब उसी समय ये कर रहे हैं। अब सबको अपना अधिकार है, कई लोग यात्रा नहीं करते हैं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने चीनी फ्लाइट पर बैन लगाने की मांग की। कहा, पिछले साल कोरोना की जो लहर आई उसने कई घर उजाड़े, मैंने भी अपनों को खोया। स्वाति मालीवाल बोली, जो खबरें चाइना से आ रही है वो हर भारतीय की नींद उड़ा रही है। मेरी केंद्र सरकार से अपील, तुरंत चीन से आने वाली फ्लाइट्स पर बैन लगाया जाए। कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की। ब्रजेश पाठक ने कोविड-19 पर एक नई एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी के मुताबिक संक्रमित प्रभावित देशों की यात्रा करके लौट रहे लोगों की जांच करवाई जाएगी। 15 दिन तक होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई। संसद की रणनीति पर चर्चा करने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं की लामबंदी। संसद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में विपक्ष के नेताओं के बीच मुलाकात। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दलित आदिवासियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। ट्वीट कर कहा, 8 सालों में बीजेपी सरकार ने दलितों, आदिवासी और पिछड़े वर्गों को केंद्र में उनके आरक्षित पदों पर अब तक जगह क्यों नहीं दी? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, क्यों लाखों पद खाली पड़े हैं? ये सबका साथ नहीं, सबसे विश्वासघात है। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल द्वारा बिहार पर की गई टिप्पणी को आरजेडी जेडीयू के सांसदों का प्रदर्शन। संसद में गांधी प्रतिमा के सामने आरजेडी जेडीयू के सांसदों ने नारेबाजी की। पीयूष गोयल ने बिहार पर दिए बयान पर दी सफाई। कहा, मंशा ऐसी नहीं थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का शुक्रवार को झांसी दौरा रद्द। जिला प्रशासन ने नहीं दी हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत। अखिलेश यादव जेल में बंद अपने पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव से मिलने झांसी आ रहे थे, लेकिन पुलिस लाइन में जिला प्रशासन ने उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति नहीं दी। प्रशासन का कहना है कि अचानक समाजवादी पार्टी की तरफ से सूचना आई, जबकि पुलिस लाइन में काम चल रहा था, इसलिए अनुमति देना संभव नहीं था। राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की हत्या के मामले में एनआईए ने दायर की चार्जशीट। 2 पाकिस्तानी सहित 11 लोगों के नाम आरोप पत्र में शामिल। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज बाहुबली मुख्तार अंसारी की पेशी। आज खत्म हो रही है ईडी की रिमांड। सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिका पर 2 जनवरी को आएगा फैसला। जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ सुनाएगी फैसला। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर आज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। बुधवार और गुरुवार को सुनवाई के बाद नहीं आया फैसला। वाराणसी के ज्ञानव्यापी विवाद से जुड़े श्रृंगार गौरी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज सुनवाई। गुरुवार को जुर्हा टल गई थी। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की एसआईटी जांच पर परिजनों ने उठाए सवाल। मां बाप ने पूछा, कैसे मेरी बेटी वापस आ जाएगी? दिशा सालियान मामले को लेकर विधानसभा में हंगामा। बीजेपी विधायक नीतीश राणे और शिंदे गुट के विधायक भरत गोगावले का सवाल, किसके पॉलिटिकल प्रेशर के चलते मामले की जांच रुकी? विधायकों ने आदित्य ठाकरे की नार्को टेस्ट की मांग की। विधानसभा की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित। जैकलीन ने विदेश यात्रा की अनुमति देने वाली याचिका वापस ली। जैकलीन ने पहली अर्जी में 23 दिसंबर से बहरीन यात्रा की अनुमति मांगी थी।
महाराष्ट्र में कुपोषण वाले इलाकों में डॉक्टरों के नहीं जाने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। इस पर अदालत ने सरकार को सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुपोषण से हो रही मौत वाली पीआईएल पर सुनवाई की। ये पीआईएल आदिवासी इलाका मेलघाट के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि मेलघाट सहित महाराष्ट्र के कई ऐसे आदिवासी इलाके हैं जहां हर साल हजारों बच्चों की मौत कुपोषण से हो रही है। जयपुर में भारतीय सेना के एक ट्रक में भीषण आग लग गई, जिसके चलते जबरदस्त नुकसान की खबर है। सेना की एक बटालियन जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन से रांची की ओर जा रही थी। सेना के जवान अपने हथियारों और दूसरे जरूरी सामानों को रेलवे के वैगन में रखकर ले जा रहे थे। रेल में ही सभी के सामान को ट्रक को रखा गया था। विस्फोट के साथ भयंकर आग लगती देखी तो अफरा तफरी मच गई। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को अब बिना काम नहीं मिलेगा वेतन। मनोज सिन्हा के इस बयान पर कश्मीरी पंडित और आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रदेश प्रशासन को कश्मीर संभाग में कार्यरत कश्मीर पंडित एवं आरक्षित वर्ग कर्मचारियों को सुरक्षा की चिंता है। इसके लिए व्यापक कदम उठाए गए। उपराज्यपाल ने कहा, मई में बदले हालातों के बाद कर्मचारियों के आग्रह पर उन्हें 31 अगस्त तक वेतन दिया जा चुका है। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर सीएम शिवराज ने करीब 3 घंटे तक जवाब दिया। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने काफी हंगामा किया। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग में प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। आखिर में स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को फसल बीमा की प्रीमियम राशि नहीं भरी। पीएम आवास योजना में कांग्रेस सरकार ने 2 लाख रुपए नहीं दिए। कोरोना के दौरान भी लापरवाही की। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी ने 10 दिन में कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन वो पूरा नहीं किया। किसानों का कर्जा माफ ना होने के चलते वो डिफॉल्टर हो गए। बिहार में जातीय जनगणना 2 चरणों में पूरी होगी। पहला चरण 7 जनवरी से शुरू होगा, जो 21 जनवरी तक पूरा होगा, और दूसरा चरण 1 अप्रैल से शुरू होगा और 30 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। बिहार में जातीय जनगणना की पूरी प्रक्रिया 31 मई 2023 तक पूरी कर ली जाएगी। इस गिनती के लिए राज्य सरकार की तरफ से करीब 13,000 कर्मियों को काम पर लगाया जाएगा। बिहार में लगातार शराब के खिलाफ पुलिस प्रशासन सक्रिय हुआ। हाजीपुर में पुलिस और उत्पाद की टीम को मिली शराब की भट्टियां। हाजीपुर में पुलिस को कई शराब की भट्टियां मिली। चोरी छिपे बनाई जा रही शराब, पुलिस ने भट्टियों को नष्ट किया। बिहार में शराब को लेकर नीतीश सरकार ने सख्त निर्देश दिए। कहा, शराबबंदी प्रभावी तौर पर लागू नहीं हुई तो डीएम और एसपी पर एक्शन लिया जाएगा। छपरा शराब कांड की जांच करने बिहार पहुंची मानवाधिकार आयोग की टीम पर नीतीश ने वार किया। कहा, जो लोग बिहार घूमने आए हैं उन्हें बाहर भी जाना चाहिए। अगर यहाँ पर आए हैं घूमने के लिए, घूम रहे हैं, तो जहाँ दूसरी तरफ जो मरे हैं लोग, उनके लिए कभी गए हैं किसी भी राज्य में? यही खाली घटना घटा है। बेगूसराय में भी न्यूज 24 की खबर के बाद कई इलाकों में छापेमारी। देशी और विदेशी शराब के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई। पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद बीएसएफ के जवानों ने आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया। झारखंड विधानसभा में बीजेपी विधायक का अनोखा विरोध प्रदर्शन। जमीन पर लेट स्लाइन चढ़ावा दर्ज करवाया विरोध। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की बदहाली को लेकर समरीलाल विधानसभा के प्रवेश द्वार के फर्श पर लेट गए और प्रतीकात्मक रूप से स्लाइन चढ़ाकर रिम्स की बदहाली की बात कही। उत्तर भारत में जबरदस्त कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हुई। शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में कल रिकॉर्ड हुआ सबसे सर्द दिन। 23 तारीख यानी आपको बता दें कि शीतलहर का असर अब देखने को मिल सकता है। अगले 5 दिनों तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और बिहार में शीतलहर का प्रकोप दिखेगा। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की वजह से यूपी के कई जिलों में आज से स्कूल के समय में बदलाव। बिजनौर और अमरोहा में शीतलहर की वजह से 8वीं तक के सभी स्कूल 24 दिसंबर तक बंद। नोएडा में बढ़ती ठंड और कोहरे को देखते हुए स्कूलों के खुलने के टाइमिंग में बदलाव किया गया। डीएम ने आदेश जारी कर 9 बजे स्कूल खोलने के निर्देश दिए। कोहरे ने रोकी ट्रेन और फ्लाइट्स की रफ्तार। कई ट्रेन लेट। हवाई यात्रा करने वाले लोगों पर भी कोहरे की मार। गोरखपुर में तापमान में गिरावट। घने कोहरे के बीच ठंड से बचने के लिए आग तापते दिखे लोग। बरेली और मुरादाबाद में तापमान में गिरावट और शीतलहर जारी। सुबह घना कोहरा देखने को मिला।
पंजाब के भटिंडा में ठंड का प्रकोप जारी। पटना में छाया रहा घना कोहरा। मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिनों बाद और बढ़ेगी ठंड। दिल्ली में कोहरे के बीच स्मॉग का कहर। दिल्ली की हवा बेहद खराब। पूरे हफ्ते हवा का स्तर बेहद खराब रहा। श्रद्धा हत्या मामले में आरोपी आफ्ताब ने अपनी जमानत याचिका वापस ली। आफ्ताब के वकील ने साकेत कोर्ट में बताया कि बेल याचिका वापस ली जा रही है। आफ्ताब के वकील ने कहा आफ्ताब से बात हुई, उसके बाद तय हुआ कि जमानत को वापस ले लेंगे। अमेरिका के उटाह और मिसिसिपी में सोशल स्टडीज कोर्स में सिख धर्म, सिख प्रथाओं और परंपराओं के बारे में जानकारी शामिल की गई है। अमेरिका में 2.5 करोड़ से ज्यादा छात्र अब सिखों के बारे में जान सकेंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में पाक आर्मी के खिलाफ आम लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप कि पाकिस्तानी आर्मी उनके ऊपर जुल्म ढा रही है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल की 37वीं सरकार में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नेतन्याहू ने राष्ट्रपति इसाक हर्जोग को फोन किया और सरकार बनाने की दावेदारी पेश की। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी चार्ल्स शोभराज को जेल प्रशासन ने रिहा करने से इनकार कर दिया। जेल प्रशासन का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अस्पष्ट है। चीनी अधिकारियों ने देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू करने के लिए कोरोना संक्रमितों को भी निर्देश दिया कि वो जल्द काम पर लौटें। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की महिलाओं की पढ़ाई पर रोक लगाने के बाद बड़ी संख्या में महिलाओं ने काबुल में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी महिलाओं को गिरफ्तार भी किया गया।